हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इन वन क्लास 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। और आज हम करने वाले हैं दोस्तों 16 मई के करंट अफेयर, जो कि आज का हर एक प्रश्न आपके लिए आईएमपी होने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में 2025 सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब किसने जीता है? जो कि पहले ही आईएमपी बनता है दोस्तों आपके लिए, पंकज अडवाणी ने जीता है। और अगर बात करते दोस्तों सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक का होस्ट यानी इसका आयोजन कहाँ पे किया है? जो कि मुंबई में किया। आपको ध्यान रखना है, आईएमपी बनेगा आपके लिए। और दोस्तों पंकज अडवाणी ने और भी जो कि गेम्स जीत रखे, जो कि आपका एक तो 91st बिलियर्ड्स एंड स्नूकर नेशनल चैंपियनशिप में दोस्तों, जिसको इंदौर एमपी में होस्ट किया था, इसमें भी दोस्तों पंकज अडवाणी विनर रहे। और 38th सीसीआई स्नूकर दोस्तों, इसमें दोस्तों होस्ट जो कि मुंबई में, और इसमें दोस्तों विनर जो कि पंकज अडवाणी रहते हैं। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मानद पलमेदी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों रॉबर्ट डी नीरो को दिया गया है। आईएमपी बनेगा आपके लिए। और मानद पलमेदी ओर अवार्ड इनको कहाँ पे सम्मानित किया ये भी याद रख लो, जो कि अभी 78th कांस फिल्म फेस्टिवल दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि कहाँ पे दोस्तों? फ्रांस में। यहाँ पर दोस्तों इनको ये अवार्ड दिया गया है। और रिसेंटली दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए और आईएमपी बन सकता है, जो कि वर्ल्ड फूड जो कि प्राइज किसको दिया गया है? ये दोस्तों डॉक्टर मारियंगेला को दिया है। ये भी आपके लिए आईएमपी बनता है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में छत्रपति संभाजी महाराज जयंती कब मनाई गई है? तो ये 14 मई को सेलिब्रेट किया गया है दोस्तों इसको। और दोस्तों इनसे रिलेटेड आपके हिस्टोरिकल पॉइंट बनते हैं हमेशा एग्जाम में, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज का दोस्तों शासनकाल 1680 से 1689 तक का था। और दोस्तों इनका जन्म 14 मई 1657 में जो कि पुरंदर के किले में हुआ था, याद रखना है आपको। और दोस्तों शिवाजी की 2 वाइफ थी, एक तो साईबाई थी और एक सोयाराबा थी। साईबाई की तरफ से दोस्तों इनका पुत्र था संभाजी महाराज, और सोयाराबा की तरफ से जो कि राजा राम था। इनका कार्यकाल दोस्तों राजा राम का 1689 से 1700 तक का था। ये भी सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी बनेगा आपके लिए, जो कि अजय कुमार को किया गया है। और अगर आपसे पूछूं दोस्तों कौन से आर्टिकल के तहत इनको किया गया है? ये दोस्तों 316 सब क्लॉज 1 के तहत दोस्तों इनको नियुक्त किया गया, किसके द्वारा? जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा। आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अभी एक नियुक्ति और की गई है, जो कि 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया है? दोस्तों बी आर गवई को किया। ये भी आपको ध्यान रखना, आईएमपी बनेगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन पहली बार जो कि नोएडा और बेंगलुरु में किया। आईएमपी बनेगा आपके लिए। और इसका जो कि उद्घाटन मिनिस्ट्री ऑफ आईटी सेक्टर के द्वारा, इसकी हेड जो कि अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है, याद रखना आपको। और अगर आपसे मैं दोस्तों पूछूं कि विलो चिप जो कि चिप एक तो विलो हो गई और आपकी एक तो ऑसिलोट चिप हो गई, ये दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किए? विलो तो दोस्तों गूगल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और ऑसिलोट चिप जो कि अमेज़न के द्वारा इसको लॉन्च किया। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की है? यह भी क्वेश्चन आईएमपी बनता है आपके लिए, जो कि 23 सितंबर को हर साल आयुर्वेद दिवस बनाया जाएगा। और दोस्तों आयुर्वेद दिवस किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, यानी आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्थापना दोस्तों 2014 में की गई थी। और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो कि आपका योगा दिवस का भी आयोजन करता है, मैंने आपको कल ही भी बताया था, जो कि आपके 21 जून को मनाया जाएगा। और इसकी दोस्तों मैंने कल आपसे थीम पूछी थी, जो कि योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, इसकी थीम में आपको ध्यान रखना, आईएमपी बनेगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में अंडमान सागर पर आने वाला अनुमानित चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? तो दोस्तों इसमें इतना ही याद रख लो, जो कि श्रीलंका ने इसका नामकरण किया है। आईएमपी बनेगा आपके लिए। और दोस्तों रिसेंटली आपके साइक्लोन 2 और आए थे, जो कि एक तो आपका एम्फन साइक्लोन, इसका नामकरण किसने किया था? और एक और आपका दाना साइक्लोन। दोनों साइक्लोन के दोस्तों किसके द्वारा? एक तो दोस्तों आपका एम्फन जो कि थाईलैंड के द्वारा किया गया था इसका नामकरण, और एक तो दाना जो कि कतर के द्वारा। ये दोस्तों दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
हाल ही में यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा है? तो दोस्तों तीसरा संग्रहालय जो कि कोझिकोड बन चुका है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो दोस्तों तीसरा बना है। और अगर मैं पहला पूछूं, पहला कौन सा है? जो कि दोस्तों उदयपुर का है। ठीक है, पहला उदयपुर का है और दूसरा भी याद रख लो अब, जो कि पुणे का है ना। और अगर मैं आपको दोस्तों कोझिकोड के बारे में पूछूं, मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया दोस्तों, इसको एज फ्रेंडली सिटी का दोस्तों मान्यता दोस्तों यूनेस्को के द्वारा दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत की गिफ्ट सिटी में अपनी पहली शाखा स्थापित करने वाला बैंक किस देश का है? तो दोस्तों कतर राष्ट्रीय बैंक के द्वारा यहाँ पे गिफ्ट सिटी में अपना पहली शाखा स्थापित की जा रही है। इसके बारे में इतने याद रख लो, आईएमपी बनेगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आखिरी आपका, जो कि हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर प्रारंभ किया है? तो ये दोस्तों श्रीनगर में किया है। और दोस्तों श्रीनगर जो कि इसका 7वां नंबर का कार्यालय है। और इसका दोस्तों पहले नंबर का याद रख लो, अंतर्देशीय जल प्राधिकरण का पहला कौन सा है दोस्तों? जो कि पटना है। और अगर पूछूं इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों अंतर्देशीय जल प्राधिकरण की, जो कि 1986 में की गई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। बाकी दोस्तों आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।